हेलो फ्रेंड्स, ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का सेकंड पार्ट होगा और इसमें हम लोग कुछ क्वेश्चन लेंगे। इसके फर्स्ट वाले पार्ट जो थे प्रॉफिट एंड लॉस के, उसको मैंने उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के उसको डिस्क्राइब कर रखा था, तो उसे आप ज़रूर देखिएगा। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी थे। इंपॉर्टेंट क्या, सारे क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ आपको ना, सारे प्रीवियस ईयर के पूछे हुए क्वेश्चन हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मीन्स सीपी, आपको पहले मैं बता रखा हूँ 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ और हानि प्रतिशत। दैट मीन्स क्या कह रहा है, सीपी ऑफ 10 आर्टिकल इक्वल टू एसपी ऑफ 15 आर्टिकल वस्तु जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, कोई वस्तु होता है वो आर्टिकल कहलाता है, ऐसे उसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं हमेशा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत टाइम रिपीट हो चुका है। डेटा केवल चेंज होकर कभी 20, 25, 9, 12 ऐसे ही करके आपको पूछा जाता है। इस कंडीशन में हम लोग का पहला अप्रोच होगा, ठीक है, क्या 10 और 15 का जो नंबर हमारे पास होंगे उसका एलसीएम ले लो। एलसीएम ऑफ 10 एंड 15 इक्वल टू 30। अब देखिए सीपी ऑफ 10 आर्टिकल, ठीक है, तो 10 से क्या करेंगे, एलसीएम को दिखाएंगे, तो सीपी ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगा, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल इक्वल टू हो जाएगा 3। एसपी ऑफ 1 आर्टिकल क्या हो जाएगा, 15 से डिवाइड कीजिए 2। अब देखिए आपको मैंने फर्स्ट क्लास में बता रखा है कि यदि सीपी क्या हो, ज़्यादा हो किससे, एसपी से, तो क्या होता है, लॉस होता है उस कंडीशन में। दैट मीन्स सीपी ग्रेटर देन एसपी, ये क्या बता रहा है, लॉस हो रहा है। ठीक है, अब लॉस कितने का हो रहा है, तो सीपी माइनस एसपी इक्वल टू 1 का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट क्या होता है, लॉस परसेंट, लॉस बाय सीपी। जब भी लॉस परसेंट प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकालेंगे, हम लोग का बेस क्या होगा, आधार क्या होगा, हमेशा सीपी पे निकाला जाता है। ध्यान में हमेशा रखना है इस बात को। तो 1 का लॉस हुआ 3 पे, तो 100 पे कितना हो जाएगा, दैट मीन्स 100/3। 100 से 3 को डिवाइड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 33.3%। इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो 33 होल 1/3%। ओके, ये ना, ये जेन्युइन मेथड, इससे ना आप इस टाइप के जितने भी सारे क्वेश्चन आते हैं आप इस पर अप्रोच कर सकते हो। मेथड फर्स्ट था। मेथड सेकंड क्या होता है इसका, आपको ना कुछ बुक्स में शॉर्टकट इसका मिल जाएगा। शॉर्टकट क्या कहता है, सीपी माइनस एसपी बाय एसपी इंटू 100। सीपी कितना था, 10 माइनस 15/15 इंटू 100 -5। यू नो ना -5 कैसे आया, इसके आगे कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 15 माइनस 10 5, बड़ा वाला नंबर 15 है, इसके आगे का साइन कैरी करते हैं माइनस। 15/100 3, 100/3 मीन्स 33.3%, या आप इसको लिख सकते हो 33 होल 1/3%। जब आपका ये सारा क्या आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है। निगेटिव क्या प्रेजेंट करता है, ये ध्यान में रखना है कि निगेटिव जो होगा वैल्यू आपको लॉस को बताएगा, और पॉजिटिव वैल्यू किसको बताएगा, आपको प्रॉफिट को। प्रॉफिट, इस चीज़ को ध्यान में रखना चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, आपका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका नोट डाउन कर लीजिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग देखते हैं, सेम अप्रोच होगा प्रीवियस क्वेश्चन की तरह। ठीक है, 20 पुस्तकों का, ठीक है, 20 पुस्तकों का क्रय मूल्य, सीपी जो है 25 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है। ये सब ध्यान में रखना है। सीपीएसपी को लाभ प्रॉफिट को बताता है। मैंने क्या कहा था, 20 सीपी ऑफ 20 बुक्स क्या हो जाएगा, इक्वल है किसके, एसपी ऑफ 25 बुक्स के। चलिए इस दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 20 एंड 25 का क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 20 एंड 25 का एलसीएम हो जाएगा आपको 100। अब क्या मैंने बताया था, सीपी ऑफ 1 आर्टिकल निकाल लीजिए।
1 बुक का निकाल लीजिए। 1 बुक्स का क्या हो जाएगा CP, 100 से 100 को डिवाइड कीजिएगा 20 से तो 5 हो जाएगा। और SP ऑफ 1 बुक्स क्या हो जाएगा, 25 से 100 को डिवाइड कीजिएगा 4 हो जाएगा। इसमें भी देखिए आपको क्या हो रहा है, CP आपका ज़्यादा है, CP ग्रेटर देन SP। दोनों प्रोसेस से, किसी भी प्रोसेस से बनाइए, वो आपको शॉर्टकट, वो भी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। बट ये है ना क्या, शॉर्टकट पे मैं ज़्यादा ट्रस्ट करता नहीं, क्योंकि वो पता चले ध्यान रहा नहीं रहा, ठीक है। इस कंडीशन में क्या हो रहा है, आपको लॉस होगा, क्योंकि CP ज़्यादा है, तो लॉस परसेंट डायरेक्ट निकाल लीजिए आप। कितने का लॉस हुआ, 1 का, कितने पे, 5 पे, हमेशा CP पे निकाला जाता है, देन 100 पे 20%, 20% इज योर आंसर सेकेंड। ओके, कोई भी डाउट हो ना तो कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए, मैं उसको ले लिया करूँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एक व्यक्ति 320 आमों के क्रय मूल्य, यानी CP क्या हो गया, CP कितना हो गया आपका, 320, CP ऑफ 320 आर्टिकल या मैंगो इक्वल किसके है, SP ऑफ 400 मैंगो के इक्वल है। मैंने क्या बताया था आपको, दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 320 और 400। 320 और 400 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आपको हो जाएगा, 1600 होगा, 1600, 320 400 डायरेक्ट लगा लीजिए, 10 से लगा लीजिए ना, 32 और ये 40 टाइम है, 8 टाइम 40, 80 इंटू 5 20, 1600 आपका एलसीएम आपका क्या हो गया, एलसीएम ऑफ 320। एंड आप किसी भी प्रोसेस से बनाइएगा, इसके पहले वाले जो बता रखा था, ठीक है, वो CP और SP उससे भी करके बना लीजिए, जो आपको इजी लगे। देखिए आपका हमेशा मोटिव होना चाहिए कि समय कम लगना है, ठीक है, जितने कम समय लगे आपके लिए वो बेनिफिशियल होगा आपके लिए, क्योंकि आपको समय कहीं वहाँ पे वैल्यू होगा। देखिए 320 से इसको आप डिवाइड कीजिएगा तो कितनी टाइम चला जाएगा, ये 5 टाइम चला जाएगा। तो CP ऑफ 1 मैंगो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 5, और SP क्या हो जाएगा, ऑफ 1 मैंगो 4। देखिए इसमें भी क्या हो रहा है आपको लॉस, इस कंडीशन में ज़्यादातर ना आपको लॉस ही हो रहा है, ठीक। लॉस हो रहा है कितने का, आपको 1 का लॉस हो रहा है। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस बाय CP इंटू 100, 5 से 20 टाइम 20% जो आंसर। ये ना जो मैं क्वेश्चन देता हूँ ना, तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके ना आप ट्राई किया करो, देखो कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं हो रहा है। और नहीं हो रहा है ना तो कमेंट बॉक्स में डालो, क्या समझाने में दिक्कत हो रहा है, समझने में दिक्कत हो रहा है तो बताओ। ये सब तो बेसिक इंग्लिश है, इसमें तो कुछ होना ही नहीं चाहिए। एलसीएम कहते हैं लघुत्तम समावर्तक को हिंदी मीडियम वाले बच्चे। CP तो आपको मैंने बता रखा था, CP कहते हैं क्रय मूल्य को, SP कहते हैं आपको हम लोग विक्रय मूल्य को। देखिए ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें केवल डेटा चेंज किया जाता है। कभी आपको दे देगा 10 वस्तुओं का उनको 11 रुपये में ख़रीदा जाता है, 11 रुपये में 10 को बेचा जाता है, तो लाभ प्रतिशत है, ठीक है। चलिए इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, एक साइड रुपीज़ लिख लीजिए, ठीक है, RS, और एक साइड हम लोग क्वांटिटी को डाल देते हैं। 8 रुपीज़ में कितने क्वांटिटी आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। 10 रुपीज़ में कितने आ रहे हैं, 8 आ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 10 10 जा 100, और याद रखना है कि जब भी आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपको SP को बताता है, ठीक है, और ये वाला जो आपका होगा CP हो जाएगा।
तो मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, आपको नहीं होता है तो 10 मल्टीप्लाई 10 100 और 8 8 64। देखिए क्या है, एस पी आपका क्या है, ग्रेटर देन सी पी। इस कंडीशन में क्या होता है, हमें प्रॉफिट होता है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 माइनस 64 इक्वल टू 36। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय सी पी 64 इंटू 100। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 4 से लगा दीजिएगा तो कितने टाइम चला जाएगा 9 टाइम, और 4 से लगा दीजिएगा तो 116 टाइम। अब नहीं कटेगा, 900 बाई 16 डिवाइड कर लीजिए इसको, 900 को 16 से आप डिवाइड कर दीजिए, 10 56.25 is your option number 3. ओके, ध्यान रखना है, एक साइड रुपीज़ कर लेंगे, क्वांटिटी कर लेंगे, 8 रुपीज़ में 10 दे रहा था, उधर 10 रुपीज़ में 8 दे रहा था। ये फर्स्ट कंडीशन था हम लोग का, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन था, और ये हम लोग का सेकंड कंडीशन था, ठीक है। 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा एस पी आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सी पी आएगा। हमेशा इसी चीज़ को मेन ध्यान रखना है, और कुछ नहीं इसमें। और इसमें बहुत सारे इस टाइप का वेरिएंट आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, फल विक्रेता 10 रुपये प्रति दर्जन, यानी क्या हो गया आपका, एक साइड आपको मैंने बताया था रुपये डाल दीजिए, एक साइड क्वांटिटी डाल दीजिए। 10 रुपये में कितना ले रहा है प्रति दर्जन, मतलब एक दर्जन, एक दर्जन में कितने क्वांटिटी होते हैं 12। अब क्या कर रहा है 12 रुपये प्रति दर्जन, यानी उसका अमाउंट क्या हो जाएगा 12 और क्वांटिटी क्या हो जाएगा 12। एस पी आप निकाल लीजिए, सी पी निकाल लीजिए। एस पी मैंने किसको बताया था, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से तो ये एस पी प्राप्त हो जाएगा। आप लिख देता हूँ मैं 12 इंटू 12 इक्वल टू 144 एंड सी पी क्या हो गया आपको 120। देख लो एस पी क्या है ज़्यादा है, इस कंडीशन में क्या होगा हम लोग को एस पी ग्रेटर देन सी पी, तो प्रॉफिट होता है। अब प्रॉफिट कितने का होगा 144 माइनस 24 का प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होता है प्रॉफिट बाय सी पी कितना है 120 है इंटू 100। 24 का टेबल में कितनी बार में आता है 5 बार में आ जाएगा, और 5 से ये क्या हो जाएगा 20 टाइम। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, सारा अप्रोच एक ही होगा। देखो मैं ना थोड़ा आपको पूरा सॉल्यूशन करके बता रहा हूँ, तो थोड़ा लग रहा होगा 1 मिनट 2 मिनट लग रहा है, ठीक है, बट आप ना करोगे तो ये सब वहाँ पे लिखने की ज़रूरत है नहीं, फटाफट आप लोग मन में कर लोगे, ठीक है, निकाल करके तुरंत कंपेयर कर लोगे। इतना लिखने उखने का वहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन रुपीज़ लिख रहे हैं, क्वांटिटी लिख रहे हैं, वहाँ पर लिखने की जरूरत, उतना समय भी नहीं रहेगा, और स्पीड में आप करोगे तो ये सब अगर ध्यान में रहेगा तो आप लोग फटाफट कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन हम लोग का है, एक आदमी 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीदता है, यानी इच ऑब्जेक्ट का वन ऑब्जेक्ट का प्राइस कितना हो जाएगा, वन ऑब्जेक्ट का ₹1 हो जाएगा, ठीक है, यानी सीपी क्या हो गया, सीपी आपका कितना हो गया ₹1, और क्या करें 1.25 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेच देता है, यानी एसपी उसका कितना हो गया ₹1.25। 1 रुपये में लेता है और 1.25 में बेच देता है, ठीक है।
प्रॉफिट कितने का हुआ इसका, एसपी तो ज़्यादा है, सीपी से इस कंडीशन में प्रॉफिट होता है, आपको मैंने पहले ही बता रखा। 1.25 माइनस 1 इक्वल टू 0.25, मतलब क्या हो गया, 0.25 का प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट बाय सीपी इंटू 100। सीपी 1 था, पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 2 डिजिट के बाद था तो 100 लग जाएगा, हो जाएगा 1.20 हो जाएगा। 100 इज कैंसिल, 25/1 25%, ऑप्शन नंबर ए। चलो ये तो हो गया आपका मेथड फर्स्ट। इसका सेकंड में बताता हूँ। सेकंड भी वही है, जैसे सेकंड में क्या करना है, मैंने एक वस्तु का इसमें निकाल लिया था और इसमें निकाल दूंगा 12 का। तो इसमें सीपी दे रखा है, सीपी ऑफ 12 आर्टिकल या ऑब्जेक्ट कुछ भी दे दो, आर्टिकल भी वस्तु ही होता है, ठीक है। 12 आर्टिकल कितना है, ₹12। तो एसपी निकाल लेंगे, एसपी ऑफ 12 आर्टिकल कितना हो जाएगा, 12 मल्टीप्लाई ₹1.25, 12 1 जा 12, 12 3 15 रुपीज़ हो गया। अब देखो, अब क्या है, इसमें क्या हो रहा है आपको, एसपी ज़्यादा है किससे, सीपी से, तो प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट निकाल लो आप। 15 माइनस 12 इक्वल टू 3, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू 3 बाय सीपी आपका कितना था, 12 मल्टीप्लाई 100, 4 टाइम और 4 से 25 टाइम, 25%। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, जो आपको इजी पड़े आप बना लो। चलिए क्वेश्चन नंबर है, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके लागत मूल्य का 8/5 गुना है, विक्रय मूल्य एसपी, लागत मूल्य सीपी आप कर सकते हो। तो एसपी जो है किसके इक्वल है, सीपी का 8/5 गुना। केवल क्वेश्चन को ही आप लिख दीजिए, देखिए क्या हो गया। अब ये क्या है, एक साइड क्या कर देंगे, एस पी सी पी को कर देंगे, एक साइड नंबर को रहने देंगे, एस पी बाय ये मल्टीप्लाई इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू के डिवाइड में हो जाएगा, ये वैसे ही रहेगा। अब देखो एस पी है 8 और सी पी है 5, क्या है, एस पी आपका ग्रेटर देन सी पी। इस कंडीशन में क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ये ध्यान में है आपको। और प्रॉफिट कितने का हुआ आपका, 8 माइनस 5 3, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू प्रॉफिट बाय सी पी 5 इंटू 100, 5 से लगा दो 20 टाइम एंड 3 इंटू 20 60%। डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। इसमें बहुत टाइप के क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं, केवल डेटा चेंज करके 8/5 की जगह पे आपको कभी कह देगा 9/4, कभी आपको कह देगा 12/8, ऐसे ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक व्यक्ति 2 मशीनें इतना प्रति मशीन की दर से बेचता है, एक पर 10% लाभ, दूसरी पर 10% हानि होती है, पूरे लेन देन में उसका लाभ या हानि होगा। ठीक, इस टाइप का ना क्वेश्चन मैं आपको परसेंटेज में बता रखा हूँ, इसको आप नेगलेक्ट कर दो। देखो बनाओगे तो लेंदी जाएगा थोड़ा, ठीक है, बनेगा, बट मुझे क्या करना है, आंसर निकालना है, ना कि वहाँ पे मुझे सिंप्लीफाई करके दिखाना है। सिंप्लीफाई कब करूँगा इसको, ठीक है, मैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में बताऊँगा। यहाँ पे ना आपको केवल पूछा जा रहा है क्या लाभ, यही कीवर्ड है आपका, लाभ या हानि होगा, ठीक है, केवल लाभ। ये जब पूछ दिया जाएगा ना क्या कितना लाभ होगा या कितना हानि होगा, उस कंडीशन में हम लोग को सॉल्व करना बताऊँगा, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी ऑब्जेक्ट पे परसेंटेज में मैंने आपको बताया था कि किसी ऑब्जेक्ट पे 10% इंक्रीज़ करते हैं, फिर 10% डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या होगा, उतना ही इंक्रीज और उतना ही डिक्रीज़ करेंगे तो इसमें हमेशा लॉस ही होगा। और किसका बताया था मैंने,
जैसे नंबर है आपका 10, तो आप इसको स्क्वायर कर लो 1 का, ये हमेशा लॉस में रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा 1% का लॉस। ठीक है, ऐसे देखो अगर कभी आपको ये भी पूछ दिया जाता है ना, जैसे 10% लाभ दे दिया 10% हानि, तो कहोगे सर ये तो आपको 1 था, तो आपने यहाँ पे अगर 25 दे दिया जाएगा तो क्या करोगे। ठीक है, तो 20 देखो फार्मूला क्या कहता है, इसी को अगर फार्मूला में लगा दो, शॉर्टकट इसका क्या है, क्या 10 का स्क्वायर बाय 100, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100/100। इस कंडीशन में हमेशा लॉस ही होता है, ये ध्यान में रखना। कितना आ गया 1, तो 1 क्या रहेगा 1% हमारा लॉस रहेगा। ठीक है, यदि 25% रहेगा तो क्या करना है, 25 का स्क्वायर कर देना है 625/100, 625/100 करोगे तो क्या हो जाएगा 6.25% हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा आपको लॉस ही हो जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, 1% का लॉस। ठीक है, इसको देखो अगर बनाने का लगेगा क्यूरियोसिटी ज़्यादा है, क्या मुझे सीखना है बनाना है, ठीक है, तो एक को क्या करना है 10% प्रॉफिट पे, दैट मीन्स 110% हो जाएगा वो किसका 396, और एक का क्या हो जाएगा 10% लॉस पे, दैट मीन्स 90% क्या हो जाएगा इसका 396। अब दोनों का 100% निकाल लेना है, दोनों का 100% निकालने के लिए मैं बताया हूँ इतना इक्वल टू इतना, देन 1% इक्वल टू इतना डिवाइड बाई इतना, देन 100% इक्वल टू इतना डिवाइड बाई इतना इंटू 100। इसी तरह इसका निकाल लोगे और दोनों का ये प्राइस को जोड़ लोगे और जो आएगा उसको ऐड कर लोगे, उसमें से आप कंपेयर कर लोगे। ठीक है, मैं आपको करके बताऊंगा इसके बाद वाला क्वेश्चन में, इसमें केवल लाभ और हानि पूछ रहा था परसेंट में, इसलिए मैंने आपको नहीं किया। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है क्या इसी का क्या होगा, जब भी लाभ और हानि परसेंट में आपको पूछ दिया जाएगा तो इसी का स्क्वायर कर लेना है आपको बाय 100 कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक टेलीविज़न एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक, याद रखना है प्रत्येक 12,000 पे बेचे गए। यदि टेलीविज़न 20% की हानि पर तथा रेफ्रिजरेटर 20% के लाभ पे बेचा गया तो पूरे लेन देन का परिणाम क्या था। देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, यहाँ पे आपको लाभ और हानि पूछ रहा था। ठीक है, सेम टाइप का क्वेश्चन है, लाभ और हानि पूछ रहा था। ठीक है, और यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्या लेन देन का परिणाम क्या हुआ, लेन देन का परिणाम क्या हुआ। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। आपको मैंने बताया था कि यदि यहाँ पे परसेंटेज रहेगा तो क्या करेंगे 2 का स्क्वायर कर देते, तो क्या हो जाता हमेशा लॉस में ही रहता। अब इसमें हम लोग को क्या करना है, देखिए प्रोसेस से पहले मैं बता देता हूँ। ठीक है, एज्यूम कर लीजिए क्या टेलीविज़न जो बेचा गया है आपको 12,000 पे बेचा गया है। ठीक है, और 20% की हानि हुई है, दैट मीन्स वो कितने में बेचा हो गया 80% में बेचा गया हो, 20% का हानि हुआ है तो 80% में बेचा गया, और 80% उसका किसके इक्वल है 12,000 के इक्वल है, तो 1% किसके इक्वल हो जाएगा 12,000/80, 100% किसके इक्वल होगा 12,000/80 मल्टीप्लाई 100। ओके, 20 से लगा लीजिए, 20 से ये 4 टाइम चला गया, ये 5 टाइम चला गया, 4 से लगा लीजिए ये 3 टाइम चला गया और 000 हो गया, तो 5 3 जा 15,000। यानी इसका प्राइस कितना था टेलीविज़न का। ठीक है, टीवी का प्राइस कितना था 15,000 था। ठीक, अब निकालते हैं किसका हम लोग रेफ्रिजरेटर का। 20% लाभ पे बेचा गया, दैट मीन्स क्या होगा 100% से ज़्यादा है। ठीक है, 120%, 100% तो ओरिजिनल हम लोग का होता है, 20% लाभ पे यानी 20% 100 में ऐड हो गया, तो 120% किसके इक्वल हो जाएगा 12,000 के इक्वल। 1% 12,000/120, 100% 12,000/120 इंटू 100, ये कितनी टाइम चला गया 100 टाइम चला गया, दैट मीन्स कितना हो जाएगा ये 10,000। इसका प्राइस कितना था 10,000 था। ठीक है, देखिएगा ध्यान से,
प्रत्येक को अगर 12,000 पे बेचे, ठीक है, तो ओवरऑल दोनों का कितना प्राइस हमें पड़ा, 12,000 प्लस 12,000, यानी ये 12,000 टीवी का हो गया, 12,000 रेफ्रिजरेटर का, दैट मीन्स टोटल कितना हो गया 24,000। इतना में इसको बेचे हैं एसपी। सीपी अब हम लोग को सीपी तो निकाल रखे हैं, ये हम लोग का क्या निकला है, सीपी निकला है। सीपी टीवी का कितना है 15,000 प्लस रेफ्रिजरेटर का कितना है 10,000, कितना हो जाएगा आपको 25,000। अब देख लीजिए एसपी क्या है, कम है सीपी से, तो सीपी ग्रेटर देन क्या है एसपी। इस कंडीशन में क्या होता है, लॉस होता है। लॉस परसेंट तो निकालना है नहीं, केवल परिणाम पे निकालना है। तो 25,000 माइनस 24,000 इक्वल टू 1,000। आपका ये ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। इस कंडीशन में हमेशा याद रखना है आपको, मैं इसके पहले वाले क्वेश्चन में बता दिया हूँ, जितना इंक्रीज किया जा रहा है, जितना डिक्रीज किया जा रहा है, ठीक है, उसमें हमेशा हमें क्या होता है, लॉस होता है, और इसी के इक्वल लॉस होता है। ये ध्यान रखना, परसेंटेज में पूछा जाएगा। और जब आपको पूरे लेन देन में परिणाम क्या हुआ, ठीक है, तो आपको क्या पूछा जाएगा, क्या निकाल के दीजिए अमाउंट, तो आपको क्या करना पड़ेगा, अमाउंट निकाल के देना पड़ेगा। चलिए, ये तो आपका हो गया लॉन्ग प्रोसेस। इतना बनाने में ना आपका कम से कम वहाँ पे 3 से 4 मिनट तो पक्का जाना ही है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ले लीजिएगा, बिकॉज कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए किसी चीज़ का। चलिए, इसके अगर हम शॉर्ट पे ध्यान दें, याद रखना है इसमें, ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए और आपको क्या किया जाए, लेन देन का परिणाम दे दिया जाए, यानी अमाउंट में आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो इसका जो अमाउंट आएगा ये हमेशा याद रखना है। एक तो क्या होगा, लॉस होगा, ये तो आपको ध्यान में रखना है हमेशा। कितने का होगा, तो 1/12 ऑफ एसपी, एसपी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, वन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु का जो दाम है, ठीक है, उसका 1/12 इसका आंसर होगा। तो 1/12 मल्टीप्लाई कितना है 12,000, 12 से लगा दीजिए इसको, 1,000 टाइम में चला जाएगा, 1,000 आपका आंसर। हमेशा ध्यान रखना है, बहुत इसमें क्वेश्चन आया है, इसमें ना बहुत क्वेश्चन आया, ये पूछा गया है, ठीक है। इसमें केवल आपको डेटा चेंज किया जाता है, नहीं होगा तो मैं आपको उसमें डालूँगी कमेंट बॉक्स में कि क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं उसमें कुछ क्वेश्चन इस टाइप का आपको डाल दूंगा। बहुत ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए, केवल आपको ये ध्यान में रखना क्या 1/12 ऑफ एसपी ऑफ वन ऑब्जेक्ट, एक वस्तु का क्या करना है, ये यहाँ पे 24 मत करना, 24 आ जाएगा दो वस्तु का, क्योंकि एक का 12,000 मिलता है, दो कितने में हो जाएगा, जैसे मैंने यहाँ पे आपको एसपी निकाल के दिया था, ठीक है। तो एक वस्तु का ही दाम आपको यहाँ पे लगाना है, और उसका 1/12 आपका ये आंसर होगा, जितना भी आएगा, ठीक है। चलिए, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पे, प्रॉफिट पे बेचता है, किसी ऑब्जेक्ट को, वस्तु को बेचता है। यदि उसने उसे 18 रुपये अधिक में बेचा होता, जितना भी बेचा है वो, तो वो 15% का लाभ उठाया। यदि कह रहा है कि 18 रुपये उसमें और ऐड कर देता, तो उसे 18% का लाभ होता है। 15% की जगह पे कितना का लाभ होता है, 18% का, यदि 18 रुपीज़ अधिक में बेचा होता। इस क्वेश्चन के हमेशा याद रखना है, कंपेयर वाला जब भी आ जाए परसेंटेज का कंपेयर कर लीजिए, 15%, 18%, 15% पे बेचा, कितना भी उसका एसपी रखा होगा, ठीक है। यदि वो 18% में 80 रुपीज़ अधिक में बेचता, ठीक है, तो ये 18% का लाभ होता है। दैट मीन परसेंटेज का कितने का डिफरेंस आ गया, 3% का, और यही 3% क्या हो गया आपका 18 रुपीज़ हो गया। 1% इक्वल टू कितना हो जाएगा 18/3, 100% इक्वल टू क्या हो जाएगा 18/3 इंटू 100,
3 से लगा लो 6 टाइम 6 इंटू 100 600 रुपीज़। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। ओके, हमेशा ध्यान रखना है क्या करना है, इसमें परसेंटेज का कंपेयर कर लेना है, क्या परसेंट का कितने का डिफरेंस आ रहा है, वही डिफरेंस जो होगा वो इसके अमाउंट के इक्वल होगा। उसके बाद हम लोग कंपेयर कर लेंगे, 100% निकालेंगे। ये 100% निकालने के लिए ना ये ध्यान में रखना है, ये बहुत बेसिक चीज़ है, ठीक है। आप इसे ना मैक्सिमम क्वेश्चन बना लोगे, कोई फार्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ी इसमें आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, ये जब कपड़े की कीमत में 25% की कमी हो गई, प्राइस में कितना डिस्काउंट दिया गया है, 25% का, तो बेचे गए कपड़े की मात्रा 20% वृद्धि हो गई। तो जो क्वांटिटी बेचा है, जो कपड़ा बेचा है वो 20% बढ़ गया। तो पूछा जा रहा है क्या दुकान की सकल प्राप्ति पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, 100 पाउंड की बनाइएगा उस पर ही बनेगा, बट वो क्या होगा, थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है, इसके लिए हम लोग क्या याद रखेंगे, कितने कितने का डिस्काउंट, जिसमें कमी आया है माइनस में, जिसमें वृद्धि है प्लस में उसको। ठीक है, तो देखिए 20 वृद्धि है प्लस माइनस 25 माइनस 20 इंटू 25/100। देखिए ये वृद्धि में है, माइनस ये अगर यहाँ पे पूछा जाता है कि जैसे होता है ना, कभी कभी ये भी पूछा जाता है ना, ठीक है, कि 2 डिस्काउंट दिया गया, ठीक है, उसमें पूछा जाएगा तो वो अलग टाइप का क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसको मैं अलग टाइप से बताऊंगा, इसको केवल आप समझ लो पहले, नहीं तो कंफ्यूज कर जाओगे। 20 वृद्धि हुआ है और कमी किया गया है तो -20, और यहाँ पे माइनस इसलिए आएगा क्योंकि एक प्लस में रहेगा, ठीक है, और ये माइनस में रहेगा तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, तो यहाँ पे माइनस ले लेगा /100। अब इसको सॉल्व करिए, यदि इसका वैल्यू निगेटिव में आता है, ठीक है, तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा, अगर पॉजिटिव में आता है तो इंक्रीज करेगा। इस चीज़ को आप, ये तो पता है, बेसिक चीज़ है आपको। ठीक है, 20 माइनस 25, ये इसके आगे कुछ साइन नहीं है तो प्लस है, प्लस माइनस माइनस 5, 25 में 20 गया 5, 25 बड़ा है, इसके आगे का साइन लग जाएगा माइनस, ये हो गया माइनस। अब लगा दो इसको, 20 से लगा दो इसको 5 टाइम में, अब 5 से लगा दो इसको 5 टाइम, ये भी हो गया यहाँ पे आपको -5, तो माइनस माइनस प्लस -10, दोनों साइन इक्वल है, माइनस लग जाएगा। ठीक है, तो 10% क्या होगा, माइनस में आया है, दैट मीन्स क्या हो गया, डिक्रीज हुआ है। ठीक है, तो टोटल सकल प्राप्ति पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 10% डिक्रीज हो गया उसका। ओके, ये क्वेश्चन जो हम लोग का था इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट हो, ठीक है, आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया कीजिए, मैं उसे लेकर के सॉल्व कर दिया करूँगा। और थोड़ा वीडियो को लाइक और शेयर किया कीजिए, जो कि दूसरे तक भी वीडियो ये पहुँच सके। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके।